तो जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस भर्ती को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में कि इस बढ़ते कंपटीशन में हम बढ़िया स्कोर कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, कौन सा बुक से पढ़ें, कौन सा यूट्यूब से पढ़ें, सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले आप बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैथ। और मैथ के पिछली बार 15 क्वेश्चन आए थे, 13 आए थे अपने अर्थमेटिक से और 2 एडवांस से आए थे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अपन स्टूडेंट्स को 2 टाइप्स में बांटेंगे। एक टाइप ऐसा जिसमें स्टूडेंट्स जो ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी कवर नहीं है और उन्होंने सिलेबस कवर करना है, वो कैसे करेंगे। और दूसरे वो जिनका सिलेबस कवर है, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो कहाँ से करें। तो अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो आपने यूट्यूब पे सर्च करना है मैथ बाय अंकित भाटी सर। और इनका सूर्य बैच के नाम से आएगा। उसमें क्या कहते हैं, मैथ की प्लेलिस्ट होगी 84 क्लासेस की, उसको आपने लगाना है। तो आपके मैथ का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और जिनका सिलेबस कवर है वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च करना है 2828 सीरीज़ यूपीएससी बाय राहुल सर। इसकी क्या खास बात है कि इसमें राहुल सर ने हर एक चैप्टर को एक एक क्लास में कंप्लीट करवा रखा है। तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी और आपकी स्पीड भी बन जाएगी, और अगर आपका कोई डाउट भी होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अपन क्या करना है कि एक बुक आती है सिलेक्शन का दिव्य स्तर, उसमें सभी क्वेश्चंस टाइप वाइज दे रखे हैं, जैसे टाइप वाइज एमसीक्यूज में दे रखे हैं। तो आप उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करोगे और अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो उसके सामने एक क्यूआर कोड भी दिया होता है सवाल के सामने, उसको अगर आप स्कैन करोगे तो उसका जो सारा क्या कहते हैं सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो उससे आपको बढ़िया हेल्प मिलेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। उसके बाद आपने वो बुक से भी करना है और फिर आपने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगानी है साथ में। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपने कैसे लगाना है, एसएससी जीडी या फिर यूपीएसआई के 20-20 क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि इनका पैटर्न और एचएसएससी का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। इनमें भी अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है और एडवांस का कम, और सेम ही पैटर्न एचएसएससी यूज़ करती है। तो ये आपका मैथ का हो गया। और उसके बाद आप आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के भी पिछली बार 15 क्वेश्चन आए थे, और इसमें भी हम स्टूडेंट्स को टाइप 1 और टाइप 2 सेम में बांटेंगे। जिसमें कि एक तो टाइप में जिनका सिलेबस कवर नहीं है वो क्या करेंगे कि उन्होंने एक बुक ले लेनी है, रीजनिंग की कोई भी बुक जिसमें रीजनिंग के सभी चैप्टर हों और उनके साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो। तो आपने जैसे कोई भी चैप्टर उठा लिया, जैसे आपने ब्लड रिलेशन का चैप्टर उठा लिया, तो आपने उसकी यूट्यूब पर क्लास देखनी है, उससे आपको समझ आ जाएगा। और बुक पे आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस की तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और अब आप बात करते हैं जिनका सिलेबस इसका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट है या जिनको नॉलेज है, वो क्या करेंगे, वो हर हफ्ते 3 या 4 दिन सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, जो कि सीजीएल या फिर सीएचएसएल के दे सकते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये तो रीजनिंग का हो गया। उसके बाद आप चलते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर कैसा है, कंप्यूटर को बच्चे बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कंप्यूटर हरियाणा में पूछा जाता है ना, वो बहुत ही एडवांस लेवल का पूछा जाता है। पिछली बार 10 क्वेश्चन इसके आए थे कंप्यूटर के, 4 क्वेश्चन बेसिक से और 6 क्वेश्चन एडवांस से आए थे। तो इसको आपने कैसे करना है, तो अगर कंप्यूटर को आप बुक से करना चाहते हो तो बुक आपको कोई ऐसी लेनी है, जैसे मेरे पास ये CAPF की बुक है। तो इसकी क्या खास बात है कि इसके अंदर जैसे कोई भी चैप्टर है, चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद इसके साथ ये प्रैक्टिस के लिए MCQs दे रखे हैं, ताकि जो अपन ने पढ़ा है उसकी बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस हो सके। तो ऐसी आपने कोई भी बुक ले लेनी है। अगर बुक से नहीं तो आप यूट्यूब से इसको कर सकते हैं। और देखूंगा अगर सही तक मेरे से हो सका तो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत मैं आपको ट्राई करके देखूंगा। अगर बढ़िया हो सका आप बताना मेरे को, तो मैं आपको थोड़ा बहुत करवा दूंगा इसका, और नहीं तो पूरा कंप्लीट ही करवा दूंगा। और कंप्यूटर कंप्लीट होने के बाद अपा इसका जो उसके बाद बात करते हैं अपन हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके पिछली बार इसके 21 क्वेश्चन आए थे,
17 क्वेश्चन जो आपके हरियाणा जीके के थे और 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, हरियाणा करंट अफेयर के। तो इनमें भी हम सेम टाइप 1 और टाइप 2 में स्टूडेंट्स को बांट लेंगे। जिनका सिलेबस कवर नहीं है, तो हरियाणा में क्या होता है कि PYQ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जिनका सिलेबस कवर नहीं है, उन्होंने प्रदीप सर की मैराथन लगा लेनी है हरियाणा जीके की। 16 घंटे की है ये, और इसको धीरे धीरे करके आपने 2-3 बार इसको लगा लेना है। और इससे आपके अगर 20 क्वेश्चन आएंगे, इस बार क्या रखा है, तो 20 में से 15 तो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि इनके जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन ही है जो बार बार इनमें पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप लगा लोगे तो बढ़िया ढंग से आपकी जो हरियाणा जीके है वो कवर हो जाएगी। और बाकी के लिए आपको जो एक आधी और नई मैराथन आएगी, उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो, बुक से PYQ लगाना चाहते हो, तो DNA ऑफ हरियाणा आप ले सकते हो। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो तो सिर्फ PYQ ही लगाएं। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो सिर्फ PYQ पर भी अपनी प्रैक्टिस करें, और बाकी से सब्जेक्टों पर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन PYQ लगाएं सिर्फ हरियाणा जीके के बढ़िया तरह से। रोज़ के अगर 100-200 भी पढ़ेंगे तो उनका तो आराम से ही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। और उसके बाद आप बात करते हैं GK GS की। तो GK GS से पिछली बार 37 क्वेश्चन आए थे। 37 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको भी आपने बढ़िया तरीके से करना है। तो जीके को आप कैसे कवर करोगे, पहले आपने देखना है कि हिस्ट्री और पॉलिटी को कवर करने के लिए हिस्ट्री पॉलिटी आपने यूट्यूब पे वन शॉट AI वीडियोस देखनी है। वन शॉट AI वीडियोस देखनी है, और उसके बाद उसको थ्योरी बुक से पढ़ना है, फिर सेम उसके PYQ लगाने हैं। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो आपने वन शॉट AI वीडियो देखनी है, फिर उसकी बुक से थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपने उसके PYQ लगाने हैं। और ज्योग्राफी में भी सेम आपने करना है। इंडियन ज्योग्राफी में, जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूट्यूब पे पहले आपने वन शॉट वीडियो देखनी है AI वाली, और उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़नी है बुक से, फिर उसके PYQ लगाने हैं। सेम ऐसे ही आपने कर दे, इन तीनों सब्जेक्ट में करना है, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी में। और इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए आपने क्या करना है कि RWA का SSC नायक बैच है, उसके अंदर आपने क्लासेस लगा लेनी है इकोनॉमिक्स और साइंस की। वो यूट्यूब पर है, फ्री है। और उसको फिर आपने नोट्स बना लेने हैं, और उसके भी आपने PYQ लगाने हैं। PYQ मैं इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर PYQ में से ही क्वेश्चन बनते हैं। और इनमें से ही क्वेश्चन आपके जो PYQ अगर कोई लगा लेगा इसके हरियाणा में जो कि जितने भी एग्ज़ाम हुए जैसे HSSC के, तो उनकी अगर PYQ आप पूरी कंप्लीट कर लोगे तो आपके बढ़िया नंबर आने की संभावना बन जाती है। और उसके बाद जो आपने करंट अफेयर करना है, करंट अफेयर को आपने कैसे करना है, करंट अफेयर 2025 की सारी करंट अफेयर आपकी RWA की मैराथन में आ जाएगी। उनको आपने सर्च करना है भी, करंट अफेयर मैराथन RWA 4 दिल्ली पुलिस। ये 12 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें आपकी 2025 की सारी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी, सारी कवर हो जाएगी। और जो अभी 2026 की जो नई सिरे से शुरू होगी, उसके लिए आपने क्या करना है कि 2026 की मंथली और वीकली करंट अफेयर की क्लासेस लगाते रहना है यूट्यूब पे जैसे क्रेज़ी जीके अपने है करके, क्रेज़ी जीके करंट इनका आएगा यूट्यूब पे, उनसे आपने लगा लेनी है मंथली। पर अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये बहुत ही आसान अपना जो सब्जेक्ट है, इसको तो चाहिए आप एक बार रहने देना, इसको लास्ट में करना। पहले जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका मैथ हो गया, जीके हो गई, उनके ऊपर आपने फोकस रखना है। ये सब्जेक्ट लास्ट के दिनों में कोई ना कोई मैराथन आ जाएगी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री की कोई मैराथन आ जाएगी लेटेस्ट वाली, आपने उसको लगा लेना है। उसमें से आपके सारे क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। और जो BNS और BNS, इसका भी लास्ट में जैसे मैराथन लगा लेना आप। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि अगर आप एक एक दो दो मैराथन लगाओगे, उसमें आपके ये सारे कवर हो जाएंगे। और इसके बाद आप बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी के बारे में। 2021 के सिलेबस में इंग्लिश और हिंदी दे रखी थी, तो 5-5 नंबर के दोनों आई थी। लेकिन पिछली बार इंग्लिश और हिंदी नहीं दी थी, तो दोनों ही नहीं आई थी। इस बार भी नहीं दे रखी। अगर इस बार क्वेश्चन आएंगे भी, तो सीटी आपने दे रखा है, तो आपकी मेरे ख्याल से तैयारी उतनी तो होगी। अगर 5-5 क्वेश्चन के पूछेगा भी तो इतना तो आप बता ही दोगे। लेकिन फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने क्या करना है, एक तो वोकैब कर लेने हैं, और टॉप 200 आइटम्स और OWS कर लेने हैं, और टॉप 100
एंटोनियम और सिनोनियम की प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, एक बार आपने पढ़ लेना है, इससे आपका सारा कवर हो जाएगा। और इनसे ही आपके ये इंग्लिश इंग्लिश के ये लगभग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और ग्रामर में आपने क्या करना है कि वॉइस और नरेशन कर लेने हैं, तो इससे आपका सारा हो जाए। अगर क्वेश्चन आए भी तो पहली बात तो आएंगे नहीं। और उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का ऐसे है कि पिछली बार आपने जब सीटी प्री दिया होगा तो आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए, अगर तो आपने बना रखे तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने नहीं बनाए तो आपने सर्च करना है नवीन सर RWA, इनकी आपने हिंदी की मैराथन लगा लेनी है, 7 घंटे की है, धीरे धीरे करके, जैसे आज थोड़ी आज लगा ली, थोड़ी कल लगा ली। इसको आपने एक दो बार देख लेना है, तो इससे आपका हिंदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट देखो ऐसा है कि मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से हमें पता चलता रहता है कि हमारी तैयारी कैसी है, किस लेवल की हमारी तैयारी हो गई। और हमारे में अगर कोई कमी है, जैसे जिस चैप्टर में भी कोई कमी आ रही है, तो उसको हम दोबारा पढ़कर अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। और बढ़िया स्कोर के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप टेस्ट बुक से भी लगा सकते हैं, नहीं तो RWA एप्लीकेशन पर वीकली टेस्ट आती हैं, वीकली फ्री टेस्ट हैं, उसमें भी आप लगा सकते हो। अभी मेरे ख्याल से उसमें पुलिस वाला शुरू हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा, मॉक टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो आप उस पर लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपनी तैयारी को बढ़िया ढंग से करते रहिए।